महाकुंभ में 28 जनवरी की देर रात प्रयागराज के संगम पर मची भगदड़ में 10 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर सामने आई। इस घटना में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेला प्रशासन का दावा है कि संगम क्षेत्र में फिलहाल हालात सामान्य हो गए हैं, लेकिन महाकुंभ में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अभी भी वहां मौजूद है। सरकारी अनुमान है कि सिर्फ मौनी अमावस्या के दिन करीब 10 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। लेकिन अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि कैसे महाकुंभ को लेकर इतनी तैयारियों के दावे के बाद भी दुखद हादसे से नहीं बचा जा सका। संगम तट पर बुधवार को उस वक्त बड़ा हादसा हुआ जब मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सुबह सुबह स्नान करने के लिए पहुंची थी। करीब 1:30 बजे भीड़ बढ़ती गई और तट पर ही सो रहे लोगों के ऊपर लोग गिरते चले गए, जिससे भगदड़ मच गई और 17 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हालांकि प्रशासन ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हैरानी की बात तो ये कि कुंभ मेला प्रशासन को पहले ही अंदाजा था कि मौनी अमावस्या के दिन भारी भीड़ उमड़ने वाली है, फिर भी भगदड़ जैसे हालात क्यों बन गए? क्यों लोगों को बाहर ही नहीं रोका गया? सबसे आश्चर्य की बात तो ये कि दुर्घटना को बीते कम से कम 18 घंटे बीत चुके हैं, पर प्रशासन ने अब तक हताहतों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। ये भी नहीं कह रही कि किसी भी शख्स की मौत नहीं हुई है। सवाल तो खूब उठ रहे हैं और आगे अभी और उठेंगे भी, पर देश और सरकार के ऊपर जो धब्बा लगा है वो जल्दी मिटाया नहीं जा सकेगा। आखिर क्या कारण रहे कि इतनी तैयारियों और इतना खर्चा करने के बाद भी लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी? स्थिति को संभालने के लिए आर्मी क्यों नहीं बुलाई गई? कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि सिर्फ बुधवार ही नहीं, रविवार से ही भारी भीड़ संगम तट पर पहुंच रही थी। साफ नजर आ रहा था कि भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। साफ नजर आ रहा था कि प्रशासन भीड़ को संभालने में नाकाम है। अब सवाल उठ रहे हैं कि 3 दिन पहले ही पता चल गया था कि मौनी अमावस्या पर इतनी भीड़ आ रही है जो संभाले नहीं संभलने वाली, तो क्यों नहीं आर्मी के जिम्मे मेले को सौंप दिया गया? आस्था को राजनीतिक इवेंट क्यों बनाया गया? विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि कुंभ को धार्मिक पर्व की जगह राजनीतिक इवेंट में बदल दिया गया है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक हुई, पूरा मंत्रिमंडल एक साथ स्नान करने पहुंचा। इसके साथ देश के गृह मंत्री पहुंचे, पीएम मोदी भी जल्द संगम जाने वाले हैं। जाहिर है प्रशासन का पूरा ध्यान उनकी सुरक्षा में लग जाता है। मीडिया और प्रशासन का काम जनता की सुविधा जुटाना होता है, लेकिन सभी वीवीआईपी की कवरेज में जुट गए। राज्य सरकार पर आस्था को इवेंट बनाने के आरोप लगे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपनी वाहवाही करवाने के चक्कर में ज्यादा रही। वीवीआईपी ट्रीटमेंट पड़ गया भारी। इतनी सारी व्यवस्था करने के बाद भी इस तरह का हादसा कैसे हुआ? 12 से 15 किलोमीटर पैदल चलते चलते जनता परेशान हो रही थी। कुंभ के चक्कर में पूरे देश से वीवीआईपी पास लेने की होड़ थी। स्थानीय जिले स्तर के नेता वीवीआईपी पास लिए महाकुंभ में पहुंच रहे थे। कई वीडियो सामने आए जिसमें लोग इस बात पर नाराजगी जताते दिखे कि कुंभ एरिया में वीवीआईपी कारों से लोग पहुंच रहे हैं, वहीं आम जनता को कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। कई बार वीवीआईपी कारों की वजह से सड़कें जाम हो रही थी। 30 पांटून पुल में से 3 ही क्यों खोले गए? महाकुंभ के प्रमुख स्नान पर्व मौनी अमावस्या से एक दिन पहले ही पूरा मेला क्षेत्र खचाखच भर चुका था। संगम नोज पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मेला विकास प्राधिकरण ने सोमवार को सभी पांटून पुलों को बंद कर रखा था। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि विकास प्राधिकरण ने 30 पीपा पुलों में से केवल 3 को ही खोल रखा था। स्थानीय लोगों का कहना था कि अगर पीपा पुल सभी खुले रहते तो लोग जहां मिलता वहीं स्नान करके वापस चले जाते। पांटून पुलों के बंद होने की वजह से संगम पहुंचने वाली करोड़ों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई, जिससे बैरिकेड्स में फंसकर लोग गिर गए। ये देखकर भगदड़ की अफवाह फैल गई। प्रशासन को पहले से थी भगदड़ की आशंका। एक वीडियो सामने आया है जिसे महाकुंभ क्षेत्र में हुए भगदड़ से पहले का बताया जा रहा है, जिसमें कमिश्नर श्रद्धालुओं से देर रात से स्नान करने की अपील करने लगे थे। उन्होंने इस दौरान भगदड़ की भी आशंका जताई थी। कमिश्नर विजय विश्वास पंत कहते सुने गए थे कि सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं, जो सोवत है वो खोवत है, उठिए स्नान करिए, आपके सुरक्षित रहने के लिए अभी बहुत आएंगे, भगदड़ मचने की संभावना है। कमिश्नर पंत का वीडियो देखने के बाद भी लोग कह रहे हैं, जब प्रशासन को पता था कि भगदड़ हो सकती है तो फिर व्यापक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? 7,500 करोड़ रुपए खर्च हुए लेकिन हादसा नहीं रोक पाए।
महाकुंभ 2025 में करीब 7,500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आयोजन के लिए 5,435.68 करोड़ रुपए का बजट रखा था। वहीं केंद्र सरकार ने इस आयोजन के लिए 2,100 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। अब सवाल उठ रहे हैं कि इतना खर्च करके तो हर तीर्थयात्री की मैपिंग की जा सकती थी, हर तीर्थयात्री को एक बारकोड वाले पास दिए जा सकते थे। पूरी व्यवस्था दशकों पुराने तौर तरीके से क्यों संचालित हो रही थी? लोग सवाल उठाने लगे हैं कि केवल कच्ची सड़कें, पीपा पुल, 24 घंटे चलने वाले भंडारी आदि पर इतना रुपया कैसे खर्च हो गया। यहाँ तक कि उत्तराखंड तक में चारधाम यात्रा के दौरान हर यात्री का रजिस्ट्रेशन होता है। कुंभ में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। भीड़ का सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा था, जिससे भी भीड़ नियंत्रण करने में प्रशासन नाकाम रही।